हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, ये हमारी बायोलॉजी है जिसमें हम पहले देखेंगे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, फिर देखेंगे इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी, फिर प्रश्न उत्तर बहु इम्पॉर्टेंट देखेंगे। ये देखेंगे कि कौन से इम्पॉर्टेंट है और कौन कौन से वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा क्या चैप्टर है? चैप्टर 1, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ये है दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों, इसमें हमारा क्या इम्पोर्टेंट है हम ये देखेंगे। पुष्प आवर्त बीजियों का एक आकर्षक अंग है। ये हमारा पहला टॉपिक है। निषेचन, पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। दोस्तों, ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके दोस्तों, और नीचे देखते हैं पुमंग क्या होता है। पुमंग या पुंकेसर, ये बताना है क्या होता है। ये हमने चैप्टर में पढ़ रखा है। लघु बीजाणु जनन, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम देखते हैं जयांग क्या होता है। जयांग या स्त्री कैसर क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम के तरीके से देखें तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, और वैसे तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं गुरु बीजाणु जनन, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं फिर भ्रूण कोश, ये वाला भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम क्या देखेंगे? स्वपरागण और परपरागण। दोस्तों, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए अच्छे से। चलिए अब नीचे देखते हैं निषेचन क्या होता है दोस्तों, और द्विनिषेचन क्या होता है। आपसे निषेचन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे द्विनिषेचन पूछा जाएगा। इस पे आप 100% डाल लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। बीज का निर्माण और बीजों का प्रकीर्णन, ये आपको पता होना चाहिए, बाकी इम्पॉर्टेंट नहीं है। फल का निर्माण, दोस्तों ये वाला अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और हमारा इम्पॉर्टेंट क्या है? विशेष प्रकार की बीज विकास विधियाँ, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि विशेष प्रकार की बीज विकास विधियाँ, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे अनिषेक जनन क्या होता है, इस पे भी 100% डाल लीजिए, हमें अनिषेक जनन पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब क्या पता होना चाहिए? देखो दोस्तों, इस पे कर लीजिएगा, बहुभ्रूणता क्या होती है, ये हमें पता होना चाहिए, इस पे 100% डाल लीजिए दोस्तों। अब हम बहुविकल्पी देखेंगे दोस्तों। पहला वाला हमारा बहुविकल्पी इम्पॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं 5 नंबर वाला बहुविकल्पी। दोस्तों 5 नंबर वाला हमारा बहुविकल्पी इम्पॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं 6 नंबर वाला। दोस्तों 6 नंबर वाला भी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रक्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? दोस्तों, जितने मैं आपको बता रही हूँ आप इतने तैयार कर लेते हैं तो आपके 90% तो कहीं नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, मैं जितने आपको बताऊँ वो रट डालिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है। फिर हम 13 नंबर देखते हैं दोस्तों। 13 नंबर वाला भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा 20 नंबर है, भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? दोस्तों, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पे 100% डाल लीजिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। बहुभ्रूणता खोजी गई। दोस्तों, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, किस वैज्ञानिक के द्वारा खोजी गई, ये आपको बताना है। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। लघु बीजाणुओं की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, इसका क्या महत्व है? दोस्तों, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है। 8 नंबर वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पे 100% डाल लीजिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मादा युग्मकोभिद के एक बीजाणु
विकास से आप क्या समझते हैं? दोस्तों ये वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों जो हमारा ये है दोहरा निषेचन का संक्षिप्त टिप्पणी या संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। इस पे आप 100% डाल लीजिए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? ये हमारा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अपयुग्मक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये वाला भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हम नीचे देखते हैं दोस्तों। 24 नंबर वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं? ये वाला हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जिसे इसकी ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, अब आप बताएंगे कि भ्रूण कोश और भ्रूण पोष क्या होता है? ये वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका एनसीईआरटी है और ये कई बार पूछा भी गया है, तो ये वाला आप टिक कर लीजिए। ओके, और इसके बाद हम देखेंगे एक परागकण की सूक्ष्मदर्शी संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस पे आप 100% डाल लीजिए दोस्तों, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे 5 नंबर वाला। पर परागण क्या है? इसके लाभ एवं हानियों का वर्णन कीजिए। हानि का वर्णन कीजिए या हानियों का वर्णन कीजिए, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी आप 100% डालिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे 12 नंबर। क्या देखेंगे दोस्तों? 12 नंबर देखेंगे। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है? स्पष्ट कीजिए। दोस्तों आपके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, और जितने मैं आपको बताती हूँ ये छोड़ने नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए, पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का संक्षिप्त आपको सचित्र वर्णन कीजिए, ये आपको बताना है। ओके दोस्तों, ये वाला आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक प्रारूपिक आवर्त बीजांड का सचित्र वर्णन कीजिए, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इस पे आप 100% डाल लीजिए दोस्तों। जिस पे मैं आपसे कहती हूँ 100% डाल लीजिए, इट मीन्स आपके लिए वे वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे 5 नंबर वाला। आवर्त बीजी पौधों में निषेचन क्रिया का वर्णन कीजिए। निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, हमने देख लिया कि चैप्टर 1 में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों जितना भी इम्पॉर्टेंट था, अगर आप इतना भी तैयार कर लेते हैं तो आपके 90% तो कहीं नहीं जाएंगे। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।